हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न के उत्तर हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। यह वीडियो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपके पाठ्य पुस्तक में लगभग 180 दिया गया है। आज हम इस वीडियो में आपसे 20 प्रश्न के उत्तरों को साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं। उत्तर दिया है विठलनाथ, गोकुलनाथ, तीसरा नाभादास या चतुर्भुज दास। सही उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। पहला उत्तर दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा राधाचरण गोस्वामी, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। उत्तर है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। दूसरा मेरा जीवन प्रवाह या मेरी असफलताएं या अपनी खबर। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। अगला चौथा प्रश्न दिया गया है राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद की रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भाग्यवती, दूसरा नासिकेतोख्यान, तीसरा राजा भोज का सपना, चौथा प्रेम सागर। तो राजा शिवप्रसाद सितारी हिंद की रचना है राजा भोज का सपना, अर्थात विकल्प 3 सही है। 5वां प्रश्न दिया गया है तट की खोज रचना है। विकल्प दिया गया है राय कृष्णदास की या सरदार पूर्ण सिंह की या हरिशंकर परसाई की या मोहन राकेश की। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राय कृष्णदास की। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। विकल्प कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, अर्थात विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, अर्थात विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में? द्विवेदी युग में या छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में। तो सही उत्तर है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में। अगला हमारा प्रश्न है अपनी खबर पुस्तक की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। अपनी खबर पुस्तक की विधा आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया गया है हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी या तूफानों के बीच। सही विकल्प है मेरी कॉलेज डायरी। अगला प्रश्न है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन निबंध है। पहला विकल्प दिया गया हरिशंकर परसाई का, दूसरा राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, विकल्प 3। अगला प्रश्न है निस्सहाय हिंदू रचना है किसकी? राय कृष्णदास की,
या बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो निस्सहाय हिंदू रचना है राय कृष्णदास की, यानी राधा कृष्ण दास की, यानी विकल्प नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? चंद्रावली के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद? तो साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15वां प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को या मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी? तो आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है जीवनी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खान हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी भाषा का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास अथवा देवनागरी का इतिहास? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी विकल्प नंबर 3। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल? तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक का सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर दास, यानी विकल्प नंबर 3। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे आगे की प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।